अच्छा गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास एक मेन टॉपिक है एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन हम डाट पढ़ रहे हैं, तो डाट में हमारे पास ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली हमारे पास क्लास क्या है? क्लास is a blueprint or template for a creating object. It define property, variable, and method function that the created object will have। हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास हमारे पास क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक कंटेनर होता है। ओके, जिसमें हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। और मेथड मेथड हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शन फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि फंक्शन किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं, वो हमने ऑलरेडी कवर किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है। ये हमारे पास फिजिकल एग्जिस्ट नहीं होता। हम बस इमेजिन कर सकते हैं ये मेरे पास क्लास है। अगर हम यूजर देखें, यूजर, तो यूजर के अंदर हमारे पास फिर प्रॉपर्टीज आते हैं। यूजर नेम, यूजर की हाइट, उसकी एज। तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज है। ओके, और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? जब ऑब्जेक्ट हमारे पास एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इट्स specific realization of the class where the properties are assigned value। मीन जब भी हम इस क्लास को एक्सेस करेंगे ना, तो उसके लिए एक की जरूरत होगी। वो की हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होगी। इस क्लास में जितने भी फंक्शन है ना, वो हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास क्लास है कार। कार हमारे पास एक क्लास है। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। और इसके जो प्रॉपर्टीज है, कलर, ब्रांड, मॉडल, ये हमारे पास कार की प्रॉपर्टीज है। और ये एक्शन नहीं, ये बेसिकली हमारे पास है फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या है? ड्राइव। फंक्शन हम किसे कहते हैं कि कुछ टास्क परफॉर्म करता है। तो ड्राइव हमारे पास क्या है? कुछ टास्क परफॉर्म करना है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक्शन हुआ। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट वन बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पास एक की होती है जिसके थ्रू हम इस क्लास को एक्सेस करते हैं। रेड, टोयोटो और करोला। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट टू बनाते हैं और हम उसको इस क्लास को एक्सेस करते हैं। अच्छा, अब हम सिंटेक्स देखते हैं कि इसका जो सिंटेक्स है वो हमारे पास क्या है। तो क्लास नहीं, ये हमारे पास कीवर्ड है क्लास। नाम से जाहिर है क्लास। और यह हम डिफाइन करेंगे क्लास का नेम। हम अपने मर्जी से क्लास का नेम दे सकते हैं। ओके, और यह हम प्रॉपर्टीज मीन वेरिएबल, स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज, या हम वो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। और कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर और क्लास नेम दोनों सेम होने चाहिए। जब भी हम ऑब्जेक्ट से वहां से मेन फंक्शन से वैल्यू पास करेंगे ना, तो वो इसमें स्टोर होगी। और ये किसको रेफर करेगा? वो इस को रेफर करेगा। तो कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं। ओके, मेक श्योर कि कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम होना चाहिए। और यह हमारे पास मेथड या फंक्शन भी हम कह सकते हैं। या हम फंक्शन बनाएंगे और उसको हम प्रिंट करेंगे, हम उसको डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है दिस एंड रिक्वायर्ड कीवर्ड। दिस हमारे पास क्या है? दिस रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट यू आर वर्किंग विद इन अ क्लास। जो हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट होता है ना, करंट ऑब्जेक्ट, तो उसको हम दिस कर देते हैं। दिस का मतलब ये है कि ये हमारे पास, अगर हम इसको वैल्यू दे या ना दे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। ये ऑप्शनल है दिस। ठीक है। अगर हम रिक्वायर कीवर्ड की बात करें, तो इट यूज टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज लाइक नेम और एज इनसाइड द क्लास। अगर हमने एक दो वेरिएबल ले लिए और उसको हमने रिक्वायर कर दिया, तो इसको हम मस्ट वैल्यू असाइन करेंगे। इसको हम लाजमी वैल्यू असाइन करेंगे। अच्छा, अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स सी। अच्छा, मैं इंडोर स्टूडियो आ गया। तो लेट्स सी कि हमारे पास अब ये कैसे काम करता है। तो मैं लेता हूँ पहले क्लास। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास हमारे पास क्या है? एक कीवर्ड है। ठीक है, मैंने एक क्लास ले लिया और क्लास का नेम मैं रखता हूँ कार। ओके, ये मैंने कार रख दिया। ओके, अब यहाँ मैं क्या करूंगा? यहाँ मैं प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूंगा, प्रॉपर्टीज। ओके, मेरे पास होगा स्ट्रिंग और यहाँ मेरे पास होगा मेक। ठीक है, अब दूसरा मेरे पास होगा स्ट्रिंग और यहाँ मेरे पास होगा मॉडल। ठीक है, और एक मैं लूंगा इंटीजर
और इसको मैं दूंगा एयर। मीन ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है कि जो कार है वो किस कंपनी ने बनाया है, और ये कौन सा मॉडल है, और कौन से ईयर में ये हमारे पास मीन लॉन्च हुआ है। तो ये हमारे पास ईयर है। ओके, तो अब यहाँ आके मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर। ओके। ओके, कंस्ट्रक्टर में मैं करता हूँ कार। मैंने जैसे आपको बता दिया कि कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम हमारे पास सेम होना चाहिए। ओके, और यहाँ मैं अब करता हूँ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड दिस डॉट मेक। ओके, और रिक्वायर्ड दिस डॉट मॉडल, रिक्वायर्ड दिस डॉट एयर। मीन मैंने सबको रिक्वायर कर दिया, इसको, इस वेरिएबल को भी मैंने रिक्वायर कर दिया, इसको हम लाजमी वैल्यू असाइन करेंगे। इसको भी मैंने रिक्वायर कर दिया कि इसको भी हम वैल्यू असाइन करेंगे, और इसको भी मैंने रिक्वायर कर दिया कि इसको भी हम लाजमी वैल्यू असाइन करेंगे। इसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं। ओके, इसको हम करते हैं फंक्शन। ठीक है, या मैं करता हूँ वाइड, और फंक्शन का नेम मैं रखता हूँ डिस्प्ले। ओके। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा यहाँ। अच्छा, जो कंपनी है ना वो हमारे पास आ जाएगी। मैं लाइक में किसने बनाया है। ठीक है, एक प्रिंट आ जाएगा लाइक मॉडल, कौन सा मॉडल है हमारे पास। ओके, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रिंट कि हमारे पास जो कौन से ईयर में ये लॉन्च हुआ है। ओके, ये हमारे पास है। ठीक है, ये तो था हमारे पास एक क्लास। ठीक है, अब लाइक अब मैं करता हूँ मेन फंक्शन। ये हमारे पास है मेन। ओके, अब मैं लेता हूँ लाइक वाइड मेन। ठीक है, या मैं लेता हूँ वेयर। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ लाइक कार का। ये मेरे पास कैपिटल है और ये मेरे पास स्मॉल है, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, और इसको मैं अब कहता हूँ जो कार है ना, कार। अब इसको मैं वैल्यू असाइन करूँगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको वैल्यू असाइन करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, जो मैक है ना, मैक, पता नहीं ये क्यों याद है, एनीवेज मैक। तो मैं करूंगा प्रोवाइड, प्रोवाइड। ओके, और अब जो मॉडल है, मैं इसका जो मॉडल है वो भी या डिफाइन करता हूँ कि कौन सा मॉडल है मेरे पास, कोरोला, कोरोला। ओके, और जो मेरे पास है लाइक एयर, कौन से ईयर में आया है, 2024, 22 में आया है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो अब जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इस क्लास को एक्सेस नहीं किया। मीन अब मैं इस फंक्शन को एक्सेस करूंगा, तो इस फंक्शन को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये इस ऑब्जेक्ट के जरिए तो मैं कैसे करूंगा कि कार लिखूंगा डॉट, और यहाँ मैं करूंगा डिस्प्ले। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिस्प्ले करूंगा ना, और अगेन मैं इसको रन करता हूँ, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरे पास आया है कंपनी टोयोटो, मॉडल करोला, और जो एयर है वो हमारे पास आ गया 2024, मतलब 24 जो मॉडल है वो हमारे पास आ गया। ये अगर मैं इसको हटा दूं, अब मेरे पास ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जैसे बता दिया कि हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास को एक्सेस करते हैं। तो इस इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, इसको तो मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं आपको अगर भी डिस्प्ले कर दूं तो मीन मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा, मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूंगा। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं इसके बाद, ये तो हो गया क्लास हम कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से हटाता नहीं, मैं अब यहाँ दूसरा क्लास बनाता हूँ, और उसमें आपको रिक्वायर्ड और उस कीवर्ड को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने एक दूसरा क्लास बना लिया और उसको मैंने कर दिया यूजर। ओके, तो मेरे पास अब दो प्रॉपर्टीज स्ट्रिंग नेम होगा। ठीक है, और एंड
एंड मेरे पास होगा लाइक एज। ठीक है, ये तो हमारे पास ये वैल्यू नल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। सही है, ये कंसेप्ट आई आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम नल सेफ्टी की यूज करते हैं। या मैं अब कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा यूजर, ठीक है, और या मैं अब करूंगा इसको मैं रिक्वायर करूंगा, रिक्वायर दिस डॉट नेम, ठीक है, और इसको मैं जस्ट दिस करता हूँ, दिस एज। ओके, अब मैं फंक्शन बनाऊंगा वही दिस डिस्प्ले। आप फंक्शन का नेम आपकी मर्जी जो आप रखना चाहते हैं, मैं चलो दिस ये रख देता हूँ। ओके, ये मैंने रख दिया और अब मैं यहाँ कर प्रिंट करता हूँ लाइक नेम। ओके, अब मैं करता हूँ नेम को प्रिंट करता हूँ। मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा इफ, इफ अगर ये एज नहीं है, ये मेरे पास नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तुमने क्या करना है, तुमने इस तरह करना है कि तुमने प्रिंट करना है, तुमने प्रिंट करना है एज को, ठीक है। अदरवाइज तुमने क्या करना है, यहाँ नो एज एक्सिस्ट। ओके, तुमने ये करना। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। ओके, अब यहाँ आके मैं मेन फंक्शन से अब कॉल करूंगा मेन से, वाइड मेन, ठीक है, वाइड मेन हो गया, ठीक है। और वही मैं वेयर एक वेरिएबल ले लेता हूँ लाइक ए का मैंने एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और मैं यूजर को अब कॉल करता हूँ। यूजर को मैं अब वैल्यू, मतलब यहाँ से नहीं है, यहाँ इस यूजर से मैं इस कंस्ट्रक्टर को वैल्यू भेजता हूँ और ये इसमें स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ आके मैं करता हूँ लाइक नेम, और नेम में करता हूँ यासीन मलिक। ओके, चलो ये हो गया। अब सही है, अब अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास रन नहीं हुआ। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इसको मैंने एक्सेस नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड हमारे पास ये है। तो इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, इसको मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूंगा। ओके, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसको एक्सेस करूंगा। तो मैं ए डॉट और डिस करता हूँ, सही है। और जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो आप देख सकते हैं कि जो नेम है वो आ गया, और जो एज है, एज हमारे पास नॉट एग्जिस्ट, मीन एज नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एज मैंने दिया ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आके इसको करता हूँ एज, और एज में मैं 22 पास कर देता हूँ। ओके, वैल्यू भेजता हूँ, और अगेन मैं इसको चेक करता हूँ तो नेम मेरे पास यासीन मलिक और जो एज है वो 22 आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और ये हमारे पास काम किस तरह करता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, आप एक काम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी, सब इससे स्क्रीनशॉट ले लें, हरी अप। आपने इसमें भी एक हाँ, आई थिंक एक क्लास लेना है और इसमें 3 फंक्शन आपने बनाने, और इसमें 3 वेरिएबल आपने ले लिए। आपने एक क्रिएट करना है लाइब्रेरी बुक क्लास मीन उसके रिगार्डिंग आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। सबने ले लिया, सबने ले लिया। एवरीवन, सबने ले लिया। अच्छा, अच्छा, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है जल्दी। इसकी अगर समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, एनीवन। अगर इसकी आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गई? स्क्रीनशॉट तो सबने ले ली ना? जी सर, चलो ओके गुड। अच्छा,